ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कल खरीद के परसों बेचना चाहते हैं। बस यही प्रिंसिपल वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर है। और जब मार्केट अपनी गलती को रियलाइज करती है तब प्राइस करेक्ट होती है और आप प्रॉफिट करते हो। फंडामेंटल्स सजेस्ट दिस स्टॉक इज मिसप्राइस्ड। इसीलिए ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स इस गेम में लूज करते हैं। ज्यादातर लोग सस्ते को अंडर वैल्यूड समझ लेते हैं। उसकी अर्निंग गिर रही है, डेट ज्यादा है, मैनेजमेंट गलत फैसले कर रही है। अब मैं आता हूँ उसी एनालिसिस जहाँ करेंसी रिस्क है, जहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। डिटोरिएटिंग अर्निंग वाली कंपनी का लो पी वो एक ट्रैप है। सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड पे मत जाओ। इससे मतलब ये नहीं कि कंपनी बिल्कुल डेट फ्री होनी चाहिए। ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी फिल्टर है। तब तक नुकसान हो चुका था। हाई आरओई विद हाई डेट वो रेड फ्लैग है। स्मॉल कैप्स और पेनी स्टॉक्स पंप एंड डंप स्कीम्स के लिए फेवरेट टारगेट्स हैं। और वो लोग जो फैसले करते हैं वो मैटर करते हैं बहुत ज्यादा। रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं प्रॉम्प्ट के अमंग लोएस्ट पीईज ऑन पीएसएक्स। यार अगर कंपनी ठीक हो गई तो स्टॉक 5x होगा। अगर आपको पता चले कि एक चीज की असली कीमत 100 रुपए है लेकिन वो आपको 40 रुपए में मिल रही है तो क्या आप उसको छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे इस वक्त कुछ स्टॉक्स बिल्कुल इसी हाल में हैं। आज की वीडियो सिर्फ स्टॉक टिप्स के बारे में नहीं है, ये उस सिस्टम के बारे में है जिसे आप एआई को यूज करके अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पहचान सकते हैं। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट थिंकिंग प्रोसेस दिखाऊंगा जो मुझे उन स्टॉक्स तक ले जाता है पीएसएक्स पे। और इस प्रोसेस को समझ के आप भी खुद ये काम कर सकते हो अपने तरीके से, अपने पैसों के लिए। लेकिन पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कल खरीद के परसों बेचना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली वेल्थ बनाना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, ये एक गेम है और इस गेम के रूल्स होते हैं। और आज मैं आपको वो रूल्स बताऊंगा। तो अगर आप रेडी हो तो सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन पे क्लिक करो और फिर वापस आओ, क्योंकि अगले 20 मिनट आपकी इन्वेस्टिंग की सोच को बदल देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी एक पुरानी बात बताता हूं। जब मैंने पहली बार पीएसएक्स में इन्वेस्ट किया तो मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल थी। जो स्टॉक सस्ता लग रहा है वो खरीद लो, अगर प्राइस नीचे है तो ऑब्वियसली डील है ना। बहुत बड़ी गलतफहमी थी ये। उसी सोच की वजह से मैंने एक ऐसी कंपनी का स्टॉक खरीदा जो प्राइस पे बहुत सस्ता लग रहा था और फिर मैं देखता रहा वो स्टॉक और नीचे गया, फिर नीचे और उसके बाद और नीचे, जब तक मुझे रियलाइज हुआ कि वो सस्ता स्टॉक एक्चुअली एक सिंकिंग शिप था। तब तक नुकसान हो चुका था। ये मेरी गलती थी और ये गलती बहुत आम से पाकिस्तानी करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्यों ये सोच इतनी पावरफुल है। सोचते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। इमेजिन करो कि एक दुकान है जो एक्चुअली 10 लाख रुपए की है, लेकिन किसी वजह से वो दुकान 5 लाख रुपए की मिल रही है। कोई फैमिली इमरजेंसी है ओनर को, या मार्केट में पैनिक है, या सिंपली लोग उस एरिया को इग्नोर कर रहे हैं। क्या आप वो दुकान खरीदोगे? ऑब्वियसली यस, क्योंकि आप जानते हो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू 10 लाख है। आप 5 में खरीदो। जब दुनिया को पता चले तो वैल्यू वापस 10 पे आ जाएगी। बस यही प्रिंसिपल वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर है। अंडर वैल्यूड स्टॉक मतलब ये नहीं कि प्राइस सिर्फ नीचे है। अंडर वैल्यूड स्टॉक ये है कि स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस उसकी एक्चुअल रियल वर्थ से काफी कम है। मार्केट ने किसी वजह से उसे इग्नोर किया हुआ है, या उस पे ओवर रिएक्ट किया हुआ है, या सिंपली लोग उस कंपनी को समझ नहीं रहे। और जब मार्केट अपनी गलती को रियलाइज करती है तब प्राइस करेक्ट होती है और आप प्रॉफिट करते हो। ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है मगर एग्जीक्यूट करना इतना इजी नहीं। इसीलिए ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स इस गेम में लूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर लोग कहां गलत कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में और ऑनेस्टली दुनिया में भी ज्यादातर लोग सस्ते को अंडर वैल्यूड समझ लेते हैं। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से जो स्टॉक्स जेन्युइनली बैड होते हैं लोग उन्हें उठा लेते हैं सिर्फ इसलिए कि प्राइस नीची थी। सोचो ऐसे, एक शख्स को फीवर है तो वो वीक है, नीचे गिरा हुआ, आप उसे उठाओ तो क्या वो हेल्दी हो जाएगा? नहीं, वो स्टिल सिक है। आपने सिर्फ एक इंसान को उठाया। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। कुछ स्टॉक सस्ती इसलिए होती है क्योंकि कंपनी खुद खराब है, उसकी अर्निंग गिर रही है, डेट ज्यादा है, मैनेजमेंट गलत फैसले कर रही है, या इंडस्ट्री ही खत्म हो रही है। ऐसे स्टॉक्स खरीदना सिर्फ इसलिए कि प्राइस नीचे है, ये डिजास्टर की रेसिपी है। तो फर्क कैसे करो? कैसे पता करो कि कोई स्टॉक जेन्युइनली अंडर वैल्यूड है या सिर्फ एक सिंकिंग शिप? यहाँ आता है असली एनालिसिस। अब मैं आता हूँ उसी एनालिसिस पे। मैं तुम्हें वो फैक्टर्स बताता हूँ जो मैं पर्सनली देखता हूँ जब कोई स्टॉक मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। और ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव है, नंबर बेस्ड है, कोई इमोशन नहीं, कोई हाइप नहीं, सिर्फ
डाटा। पहला फिल्टर है पीई रेशो 15 से नीचे। प्राइस टू अर्निंग रेशो ये मार्केट का सबसे कॉमनली यूज्ड वैल्यूएशन टूल है और मेरा पहला गेट कीपिंग फिल्टर। सिंपल टर्म्स में पीई बताता है कि तुम एक कंपनी की अर्निंग्स के लिए कितना पे कर रहे हो। अगर पीई 10 है मतलब आप 10 रुपए दे रहे हो 1 रुपए की एनुअल अर्निंग्स के लिए। अगर पीई 30 है मतलब आप 30 रुपए दे रहे हो इसी चीज के लिए। मेरा फिल्टर है पीई 15 से नीचे। क्यों 15? क्योंकि पाकिस्तान जैसी इमर्जिंग मार्केट में जहां इंटरेस्ट रेट्स हिस्टोरिकल हाई है, जहां करेंसी रिस्क है, जहां पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, 15 से ऊपर पीई पे कोई स्टॉक जेन्युइनली सस्ता नहीं लग सकता। उस लेवल पे तुम फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रीमियम पे कर रहे हो और पीएसएक्स पे ज्यादातर केसेस में वो प्रीमियम जस्टिफाई नहीं होता। एक चीज का ख्याल रखना है, कंसिस्टेंट अर्निंग वाली कंपनी का लो पीई वो जेन्युइनली अट्रैक्टिव है। डिटोरिएटिंग अर्निंग वाली कंपनी का लो पीई वो एक ट्रैप है। दूसरा फिल्टर, डिविडेंड यील्ड 5% से ऊपर। ये मेरा दूसरा मैंडेटरी फिल्टर है और ये सिर्फ इनकम के लिए नहीं है बल्कि ये एक क्वालिटी सिग्नल भी है। सोचते हैं एक कंपनी जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे सकती है वो कुछ चीजें बता रही है अपने बारे में, उसके पास एक्चुअल कैश है, वो कैश जनरेट कर रही है, सिर्फ पेपर प्रॉफिट नहीं है। मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को वैल्यू रिटर्न करना चाहती है। इसीलिए डिविडेंड यील्ड मेरा दूसरा फिल्टर है, 5% से ऊपर। लेकिन और मैं ये बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड पे मत जाओ। तीसरा फिल्टर, डेट टू इक्विटी 1 से नीचे। यहाँ बात करते हैं एक चीज की जो ज्यादातर बिगनर्स इग्नोर करते हैं और जो मुझे सबसे ज्यादा डर देती है किसी भी कंपनी में। डेट टू इक्विटी रेशो बताता है कि कंपनी ने अपनी इक्विटी के कंपैरिजन में कितना कर्ज उठा रखा है। अगर डेट टू इक्विटी रेशो 0.5 है मतलब कंपनी के पास 1 रुपए इक्विटी है और सिर्फ 50 पैसा कर्ज, कंजर्वेटिव, मैनेजेबल। अगर डीई रेशो 2 है, कंपनी उस डबल कर्ज में है जितना उसकी इक्विटी है, रिस्क ज्यादा है। मेरा फिल्टर है डेट टू इक्विटी रेशो 1 से नीचे। इससे मतलब ये नहीं कि कंपनी बिल्कुल डेट फ्री होनी चाहिए, थोड़ा डेट नॉर्मल है बिजनेस में, मगर जब डेट इक्विटी से ज्यादा हो जाता है तब कंपनी वनरेबल होती है, इंटरेस्ट पेमेंट्स बर्डन बढ़ जाते हैं। अगर अर्निंग थोड़ी गिर जाए तो कंपनी स्ट्रेस में आ सकती है। पाकिस्तान में एक और रीजन है लो डेट प्रेफर करने का, इंटरेस्ट रेट। जब रेट एनवायरनमेंट टाइट हो, हाई डेट कंपनीज की इंटरेस्ट कॉस्ट शूट अप करती है, अर्निंग्स पे डायरेक्ट प्रेशर आता है। चौथा फिल्टर है रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर। रिटर्न ऑन इक्विटी ये मेरा फेवरेट प्रॉफिटेबिलिटी फिल्टर है। रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि कंपनी अपनी इक्विटी, अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पे कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। अगर आरओई 20% है मतलब हर 100 रुपए की इक्विटी पे कंपनी 20 रुपए नेट प्रॉफिट कमा रही है। मैं 15% का फ्लोर रखता हूं। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी कंसिस्टेंटली 15% से कम आरओई जनरेट कर रही है तो शेयर होल्डर्स का पैसा वहां इन्वेस्ट करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ज्यादा है। पाकिस्तान में रिस्क फ्री रेट्स हिस्टोरिकली हाई रही हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ने कभी कभी 15 से 20% भी दिया है। तो अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट 15% से ऊपर नहीं जा रही कंसिस्टेंटली तो बिजनेस की क्वालिटी क्वेश्चन मार्क है। मगर और ये भी इंपॉर्टेंट कैविएट है, आरओई को सुपरफिशियली मत देखो। कभी कभी हाई आरओई इसलिए होता है कि कंपनी की इक्विटी बेस आर्टिफिशियली स्मॉल है, मतलब बहुत ज्यादा लेवरेज यूज हो रही है। अगर कंपनी ने बहुत सारा डेट लिया हुआ है तो इक्विटी छोटी लगती है और आरओई आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करती है। इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी और डेट टू इक्विटी रेशो को मैं साथ देखता हूँ। जेन्युइनली हाई आरओई वो है जो लो टू मॉडरेट डेट के साथ आए, मतलब बिजनेस अपने ऑपरेशन से जेन्युइनली एफिशिएंट है। हाई आरओई विद हाई डेट वो रेड फ्लैग है, नॉट अ ग्रीन वन। पांचवा फिल्टर है मार्केट कैप, मिड कैप या उससे बड़ा। ये फिल्टर सिंपल है मगर बहुत जरूरी है। मैं अपनी स्क्रीनिंग में सिर्फ मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज इंक्लूड करता हूँ, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स को मैं एक्सक्लूड करता हूँ और डिलिबरेटली ये काम करता हूँ। क्यों? 3 रीजंस हैं। पहला है लिक्विडिटी। स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादातर ट्रेडिंग थिन होती है, अगर तुम बेचना चाहते हो बायर मिलना मुश्किल है। दूसरा है डिस्क्लोजर क्वालिटी। स्मॉलर कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ज्यादातर लेस डिटेल्ड, लेस ऑडिटेड और लेस रिलायबल होती है। तुम जो नंबर्स देख रहे हो वो एक्यूरेट भी है या नहीं गारंटी करना मुश्किल है। तीसरा है मैनिपुलेशन रिस्क। पीएसएक्स पे स्मॉल कैप्स और पेनी स्टॉक्स पंप एंड डंप स्कीम्स के लिए फेवरेट टारगेट्स हैं। मैं खुद को इस रिस्क से डिलिबरेटली दूर रखता हूँ।
वैल्यू इन्वेस्टिंग फंडामेंटल रिसर्च पे डिपेंड करती है, और फंडामेंटल रिसर्च तभी काम करती है जब डाटा रिलायबल हो और कंपनी स्टैब्लिश्ड हो। इसलिए मिड कैप और उससे बड़ा ये मेरा मिनिमम स्टैंडर्ड है। छठा है ओवरले, बिजनेस क्वालिटी और मैनेजमेंट। ये 5 फिल्टर्स नंबर के हैं, मगर सिर्फ नंबर्स काफी नहीं। नंबर्स के पीछे एक कंपनी होती है, उस कंपनी में लोग होते हैं, और वो लोग जो फैसले करते हैं वो मैटर करते हैं बहुत ज्यादा। अगर कोई स्टॉक इन 5 क्वांटिटेटिव फिल्टर्स में से गुजर जाता है, तब मैं जाता हूं क्वालिटेटिव एनालिसिस पे। मैं चेक करता हूं कि मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने शेयर होल्डर्स के साथ पहले कैसे बिहेव किया, डिविडेंड्स रेगुलर दिए या फिर अपनी सैलरीज बढ़ाई, और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या ये समझ आता है, क्या इसके पास कोई कंपैरेटिव एडवांटेज है जिसे वॉरेन बफे मूड कहते हैं, क्या कंपनी आने वाले 10 सालों में भी रेलेवेंट रहेगी। अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं हमारे क्राइटेरिया पे कौन सी कंपनीज उतरती हैं। आप इन क्राइटेरियाज में अपनी चीजें भी ऐड कर सकते हैं और प्रॉम्प्ट्स में अपनी वैल्यूज चेंज करके अपने मुताबिक फिल्टर एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू स्क्रीन। हम लोग सीधा चलते हैं अपनी प्रॉम्प्ट की तरफ। प्रॉम्प्ट को खोल लेते हैं। ये एक प्रॉम्प्ट तैयार की है, काफी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है। इससे हम लोग जो है वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यू आर अ सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट स्पेशलाइजिंग इन पाकिस्तान स्टॉक। देखें, हमेशा मैं बताता हूँ रोल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोल मैंने इसको दे दिया है। एक चीज मैंने इसमें लिखी है, क्योंकि हमें करंट डाटा चाहिए, पिछला डाटा नहीं उठाना, तो मैंने उसको कहा है अभी आप लेटेस्ट चीज देखोगे 2026 की जो अवेलेबल है। अच्छा, screen all PSX listed common stocks and identify the strongest undervalued candidates using the following filters. जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप ये वैल्यूज अपने तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पीई आपको 10 से कम चाहिए, 15 से ज्यादा, जो भी आपका क्राइटेरिया है, आप इन सारी वैल्यूज को अपने तरीके से इस प्रॉम्प्ट में चेंज कर सकते हैं। आपको एआई उसके मुताबिक आंसर दे देगा। इसमें कोई एक आध चीज ऐड करना चाहते हैं वो भी हो सकती है। इसमें 6 लाइन आप करके ऐड कर सकते हैं। तो ये कोई फिक्स्ड प्रॉम्प्ट नहीं है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। बाकी मैंने नीचे इसके अंदर काफी सारी डिटेल बना दी है, ताकि उसका फायदा ये, अब जैसे देखें, मैंने उसको बताया कि आपने जो डाटा लेना है वो उसकी सोर्स यही स्टॉक एक्सचेंज, ताकि ऑथेंटिक सोर्स हो, उसकी कोई गलत चीज ना हो। फिर उसको क्रॉस चेक भी करे अपने डाटा को सारा। ठीक है, क्रॉस चेक के मैंने कुछ रूल्स बता दिए हैं उसको। अच्छा, ये क्योंकि काफी एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो जैसे मैंने एक अपनी पिछली वीडियो में चैट जीपीटी का एक आपको फीचर दिखाया था, जो कि काफी ज्यादा टाइम लेता है लेकिन वो आंसर बहुत अच्छा देता है। हम उसी को आज यूज करेंगे। इस पूरी प्रॉम्प्ट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रोम पे। ये मैंने चैट जीपीटी खोला हुआ है। चैट जीपीटी में सिंपल आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप यहां से प्लस पे जाएंगे और इस पे करेंगे डीप रिसर्च। ठीक है, डीप रिसर्च पे आपने देख लेना है सर्च द वेब, उसने ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप करेंगे। ये बेसिकली डीप रिसर्च इसलिए क्योंकि ये हर चीज को, इतने सारे स्टॉक्स को देखेगा, तो उसके लिए ज़ाहिर है इसको टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो ये आप जब इसको पुश कर देंगे तो ये हो सकता है 15-20 मिनट, या हो सकता है आधा पौना घंटा भी आराम से ले अपना काम करने के लिए। तो ये मैं प्रॉम्प्ट आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको यूज करके देख सकते हैं। हम अभी रिजल्ट्स देखते हैं क्या बनते हैं। रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं प्रॉम्प्ट के। इसको 41 मिनट लगे हैं। इसने अच्छा खासा टाइम लिया है, ज़ाहिर है सर्च किया है, सारा कुछ किया है, तो इसको अच्छा खासा टाइम लग गया है। बट इसने हमें अच्छी खासी वर्किंग करके बड़ी जबरदस्त सी एक फाइनल लिस्ट निकाल के दी है। अच्छा, उसमें देखें सेक्टर समरी है। फर्टिलाइजर के अंदर भी हमारे पास स्टॉक आ रहे हैं। उसमें हमारे पास फौजी फर्टिलाइजर है और एंग्रो फर्टिलाइजर है। इन्होंने सारे फिल्टर्स को पास किया है। ठीक है, बोथ आर लार्ज कैप प्लेयर्स विद हिस्टोरिकल हाई आरओईज एंड स्टेबल कैश फ्लो। फर्टिलाइजर पे जेनरस डिविडेंड्स, यील्ड इतनी है इनकी, आर एलिवेटेड। ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त एक इसने हमें समरी बता दी है सेक्टर से रिलेटेड, ये आप पढ़ सकते हैं। ऑयल एंड गैस में पीओएल वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है। पीओएल को जो है वो उसने क्वालिफाई किया है इसके अंदर। पीई भी कम है और आरओई को भी चेक किया है। पावर सेक्टर्स में हबको बहुत बड़ा नाम है और इसको भी उसने शॉर्टलिस्ट किया। बैंक्स में एनबीपी एक जबरदस्त स्टॉक है और अच्छी आपको जो है वो वैल्यू दे सकता है फ्यूचर में।
फाइनल रैंक लिस्ट है, अगर आप देखें तो एग्रो फर्टिलाइजर को नंबर 1 पे उसने रखा है। उसका स्कोर भी हमने मांगा था तो 88 स्कोर दिया है, ठीक है। अब आप ये वैल्यू सारी देख सकते हैं कहाँ कहाँ से उठाई है। सबसे मजे की बात जो है ना, वो ये है कि 7 लिंक्स लगे हुए हैं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं फौरन। अब देखें, इसने पी रेशियो यहां से उठाई है, कहां से, पीएसएक्स से, ठीक है। इसी तरह ही आप सारी चीजों को देख सकते हैं, टिकर एनालिस्ट, ये देखें, ये इसके साथ हर के साथ लिंक लगा हुआ है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। इसने एग्रो फर्टिलाइजर को क्यों निकाला, रीजंस क्या है, पी रेशियो वेल बिलो फर्टिलाइजर सेक्टर नॉर्म, ठीक है। डिविडेंड यील्ड 2x मार्केट एवरेज एंड बैक्ड बाय रिकरिंग core profits. Yes. ROE is exceptionally high, indicating very efficient capital use. ठीक है। बैलेंस शीट, नेट कैश, माइनर डेट, earnings stabilize in 2025 after a downturn, hinting at recovery, ठीक है। स्टॉक ट्रेड्स नियर, अच्छा देखें, ये एक बड़ी जबरदस्त बात है कि ये वो वाले स्टॉक्स में से आता है कि जो कि नीचे गए और वैल्यू कम हुई और अब रिकवर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट उसने ढूंढा है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह आ जाते हैं फौजी फर्टिलाइजर, बहुत बड़ा नाम है, लार्ज कैप कंपनी है, पे आउट रेशो बहुत अच्छा है इसका। अब इसकी रीजन देखें जी, लो पीई है, हाई यील्ड ऑन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ग्रोइंग अर्निंग्स है। आप इसको जो है वो ये वैसे बहुत सारे बड़े जो प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट में भी शामिल होता है, तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। इसकी आप सारी चीजें देख सकते हैं, पी रेशियो है, यील्ड है, डी आर ओ है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। पीओएल जैसे मैंने पहले बताया, अनदर बिग कंपनी है, ठीक है। इसकी भी ये सारे फिल्टर्स को पास करती है। एक्सट्रीमली लो पी, वेल बिलो इट्स 5 ईयर एवरेज, डिविडेंड यील्ड इन डबल डिजिट डिस्पाइट हेल्दी पे आउट रेशियो, ठीक है। हाई आरओई सिग्नल्स एफिशिएंट ऑपरेशंस, कंजर्वेटिव कैपेक्स प्लान, सपोर्ट्स कैश डिविडेंड। ये बड़ी जबरदस्त कंपनी है, इसको 82 इसने स्कोर दिया है और ये अंडर वैल्यूड में इसने इसको लिस्ट किया है। इसी तरह चौथे नंबर पे हमारे पास हबको है। हबको का भी उस आप डाटा पढ़ सकते हैं। फिर उसने कहा जी, पी बिलो सेक्टर पीयर्स, स्टेडी क्वार्टरली डिविडेंड्स विद रूम फॉर 20 to 25% डिविडेंड पे आउट, जबरदस्त। ROE and cash flows strong given long term power purchase agreements, low leverage, ठीक है। डेट कम है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आईपीपी है, रेगुलर इनकम दे रही है, तो ये भी अंडर वैल्यूड में उसने इसको लेके आया है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, ये आप इसको देखेंगे, ये वैसे काफी देर से मेरी नजरों पे भी है, और अमंग लोएस्ट पीज ऑन पीएसएक्स, ये ही मैं बात करने लगा था। ये काफी एक चीज है जिसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। एक्सेप्शनली हाई पे आउट, ROE above banking peer average, huge state ownership employs implicit support, asset quality stable. Bank valuations are depressed due to economic uncertainty, but NBP's fundamentals suggest this stock is mispriced. इसको आप अपने तरीके से चेक कर सकते हैं, बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशंस देखें, हमारे जो क्राइटेरिया थे हमने थोड़े टाइट रखे थे, उसमें जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं बड़े नाम, उसमें देखें, HB हबीब बैंक बड़ा नाम है, एमसीबी बिग नेम है, ओजीडीसी पीपीएल अपने सेक्टर के जाइंट्स हैं, ठीक है। निषाद पावर बहुत बड़ा नाम है। अब ये वो वाली चीजें जो वो बता रहा है कि मैंने डिस्क्वालीफाई की हैं और उसकी वजह क्या थी, उसको फिल्टर से जो है वो पास नहीं कर सके, ठीक है। तो ये सारा डाटा था, इसने हमें प्रोवाइड किया है। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अपना डाटा आपने लाजमी क्रॉस चेक करना है। इसके लिए हम आसानी बना देते हैं, देखिए कि आपको साथ साथ लिंक्स मिल रहे हैं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने तरीके से। और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ही मैंने आपको बता दिए हैं। इसी प्रॉम्प्ट को यूज करके आप अपनी वैल्यूज डाल सकते हैं, अपनी वैल्यूज डालें उसके अंदर, और अपनी कोई और फिल्टर आप लगाना चाहते हैं ऐड कर दें, उसी सेम प्रॉम्प्ट को आप यूज करें, आपकी लिस्ट उसके मुताबिक फिल्टर आउट होके आपको मिल सकती है। तो होपफुली आपको ये इसका फायदा होगा, आप खुद करके देखें, मैं प्रॉम्प्ट इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, कॉमन ट्रैप्स, वो चीज़ें जो फॉल्स वैल्यू के सिग्नल्स देती हैं और इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाती हैं। ट्रैप नंबर 1, द डिविडेंड इल्यूजन। बहुत सारे इन्वेस्टर्स देखते हैं कि एक स्टॉक बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है, 10% 12% डिविडेंड यील्ड, और वो एक्साइटेड हो जाते हैं, लगता है कि ये तो ग्रेट पैसिव इनकम है। मगर रुको, क्यों डिविडेंड इतना हाई है? कभी कभी डिविडेंड हाई इसलिए होता है क्योंकि स्टॉक प्राइस गिर गई है। अगर डिविडेंड सेम रहा और प्राइस आधी हो गई
तो यील्ड मैथमेटिकली डबल हो जाएगी, मगर आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आधा हो गया। ये डिविडेंड ट्रैप है। हमेशा देखना कि कंपनी का डिविडेंड सस्टेनेबल है या नहीं, क्या अर्निंग से कवर हो रहा है, क्या पे आउट रेशो रीजनेबल है। ट्रैप नंबर 2, सिक्लिकल वैल्यू ट्रैप। पाकिस्तान में कुछ इंडस्ट्रीज हाईली सिक्लिकल हैं, कमोडिटीज स्पेशली सीमेंट, फर्टिलाइजर, एनर्जी। इन इंडस्ट्रीज में एक बूम साइकिल आता है, अर्निंग्स शूट करती हैं, पीई रेशो काफ़ी लो दिखती है। लोग सोचते हैं कि स्टॉक सस्ता है, मगर वो जो दिख रहा होता है वो पीक अर्निंग्स का होता है, और ये अर्निंग सस्टेनेबल नहीं होती। जब साइकिल टर्न होता है अर्निंग्स गिर जाती हैं, और जो स्टॉक सस्ता लग रहा होता है वो एक्चुअली पीक पे खरीदा गया होता है। सिक्लिकल कंपनीज को डिफरेंट लेंस से देखना पड़ता है। उनकी पीई रेशो पे उस वक्त मत जाएं जब वो अपनी पीक अर्निंग्स पे हो, एवरेज अर्निंग्स देखते रहें साइकिल के थ्रू। ट्रैप नंबर 3 है द टर्न अराउंड ट्रैप। कभी कभी एक कंपनी जेन्युइनली स्ट्रगल में होती है, लॉसेस, डेट, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, और लोग सोचते हैं कि ये तो परफेक्ट टर्न अराउंड प्ले है यार, अगर कंपनी ठीक हो गई तो स्टॉक 5x होगा शायद। मगर मोस्ट टर्न अराउंड्स फेल होते हैं। मोस्ट कंपनीज जो सीरियस ट्रबल में है वो सरवाइव नहीं करती, या अगर करती भी हैं तो शेयर होल्डर्स को वैल्यू नहीं मिलती। मैं पर्सनली टर्न अराउंड्स में इन्वेस्ट करना अवॉइड करता हूं जब तक कोई स्पेसिफिक वेरी क्लियर कैटलिस्ट ना हो, नई मैनेजमेंट, बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग, या इंडस्ट्री डायनामिक्स का चेंज होना। ट्रैप नंबर 4, द पेनी स्टॉक ट्रैप। मैंने इस ऊपर एक पूरी अलग वीडियो बनाई है, मगर यहाँ ब्रीफली कहना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि स्टॉक की प्राइस 2 रुपए या 5 रुपए है, ये अंडर वैल्यूड नहीं है। प्राइस पर शेयर का लेवल कुछ भी नहीं बताता स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू के बारे में। जो चीज मैटर करती है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स। एक 2 रुपए का स्टॉक 10 बिलियन रुपीस की कंपनी भी हो सकती है, और एक 500 रुपए का स्टॉक 1 बिलियन की कंपनी भी हो सकती है। पेनी स्टॉक्स पे ज्यादातर पंप एंड डंप स्कीम्स चलती हैं पीएसएक्स पे, तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीएसएक्स एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए जेन्युइनली एक्साइटिंग जगह है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग सोचता है। ये सरप्राइजिंगली गुड न्यूज है। पीएसएक्स एक रिलेटिवली इनएफिशिएंट मार्केट है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि प्राइसेस हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, इंफॉर्मेशन स्लो स्प्रेड होती है, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कवरेज लिमिटेड है, रिटेल इन्वेस्टर्स इमोशन से ड्राइव होते हैं, फियर और ग्रीड, और एनालिस्ट कवरेज काफी कंपनीज की बिल्कुल नहीं है। ये सब नॉर्मली नेगेटिव लगते हैं, मगर वैल्यू इन्वेस्टर के लिए ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं। एफिशिएंट मार्केट में जैसे यूएस मार्केट, मिलियंस ऑफ प्रोफेशनल एनालिस्ट हर स्टॉक को हर दिन स्क्रूटनाइज करते हैं। कोई जेन्युइनली अंडर वैल्यूड स्टॉक बहुत ज्यादा देर तक सस्ता नहीं रहता। पीएसएक्स पे इतने कम लोग सीरियस फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, इतनी कम कवरेज है। मिड साइज और स्मॉल कैप कंपनीज की तो है ही बहुत कम। बहुत सारे स्टॉक सिर्फ इसलिए इग्नोर हैं क्योंकि वो ग्लैमरस नहीं है, या कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा। ये एग्जैक्टली वो जगह है जहां वैल्यू इन्वेस्टिंग मोस्ट पावरफुल है, जहां आप जेन्युइनली एक 10 लाख वाली चीज 5 लाख में खरीद सकते हो। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है, मिडिल क्लास ग्रो हो रही है, बैंकिंग पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रही है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रही है। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक विंड्स जनरली स्टॉक मार्केट के लिए फेवरेबल होते हैं ओवर लॉन्ग टर्म। हाँ, पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं, करेंसी रिस्क, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन। मैं इन चीजों को इग्नोर नहीं कर रहा, ये रियल रिस्क हैं, मगर वैल्यू इन्वेस्टर इन्हें प्राइस करता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए होता है, जब आप बहुत सस्ते से खरीद रहे हो वो रिस्क ऑलरेडी कुशन्ड होती है आपकी प्राइस में। और ऑनेस्टली दुनिया में जो भी डेवलप्ड मार्केट है वहां के रिटर्न्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिटर्न से बहुत मुख्तलिफ हैं। KSE 100 ने हिस्टोरिकली जो रिटर्न्स दिए हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी, वो ग्लोबल मार्केट्स में कंपेटिटिव हैं। इसलिए ये मार्केट इग्नोर करने वाली नहीं है, ये अंडरस्टैंड करने वाली मार्केट है। तो ये था वो फ्रेमवर्क जिससे मैं AI को यूज करके अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर आपने कुछ सीखा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इस तरह की और वीडियोस को भी आप देख सकें। थैंक यू।